A scheduled caste boy has died in Rajasthan's Jalore, allegedly after he was beaten by his school teacher for drinking water from a pot that had been kept aside for the teacher. काफ़ी दिन से मैं देख ही रहा हूँ कि कुछ तो होता रह रहा है। मतलब कास्ट रिलेटेड चीज़ें भी है वहाँ, रिलीजन भी है, और दूसरी तरीके से माइनॉरिटी वाला जो भी है वो सब भी है। रिसेंटली एक केस आया था जो कि ये है कि दलित इंसान ने एक शॉपकीपर के बच्चे को बेटा करके बुलाया तो उसको मारा गया, और इतना मारा गया कि उसकी कुछ दिनों बाद फिर डेथ हो गई। फिर लगा कि यार ना, इस बारे में भी बात करनी चाहिए कि इंडिया में अभी एट प्रेजेंट क्या चीज़ें हो रही है। तो उसी बारे में है ये वीडियो कि कैसे कास्ट और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दोनों ही ख़त्म नहीं हो पा रहा है। अभी भी हम उसी चीज़ में मतलब कि एज ए सोसाइटी हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट वो अभी भी प्रेजेंट है और वो बहुत पूरी तरीके से दिख पा रहा है कहीं कहीं पे। तो एक सर्वे है, उस सर्वे के बारे में बात करूंगा मैं कि वो सर्वे में बेसिकली बच्चों का शॉर्ट इंटरव्यूज जैसी चीज़ें हैं। वो ये सर्वे एक ऑर्गेनाइजेशन है गुजरात में जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करता है। इसका नाम है नव सर्जन करके, ठीक है। और इसने एक सर्वे किया था जो कि 1048 बच्चों के साथ में जिनकी एज 6 से 17 साल की थी, है ना, इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो ये सर्वे देखने के पहले हम कुछ राइट्स के बारे में बात करते हैं जो हमको पता होना चाहिए, ताकि हम इससे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ और रिलेट कर पाएँ कि क्या गलत हो रहा है। कि अनटचेबिलिटी वाला ये राइट्स अगेंस्ट अनटचेबिलिटी क्या है? दलित या अनटचेबल इंसान के साथ में किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को प्रैक्टिस करना अगेंस्ट द लॉ है, और वो पनिशेबल ऑफेंस है। इंसल्ट या ह्यूमिलिएट नहीं किया जा सकता है वो चीज़ें, तो इस तरीके से कि डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस ना हो। फिर आता है कि राइट टू एजुकेशन। अब राइट टू एजुकेशन बहुत सिंपल है कि हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, तो वो कैसे उल्लंघन होता है उस बारे में बात है इस सर्वे में। राइट टू हेल्थ, सभी को स्वस्थ रहने का अधिकार, द राइट ऑफ एवरीवन टू एंजॉयमेंट ऑफ द हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। अब इस हेल्थ में फिजिकल और मेंटल दोनों हो गए, ठीक है। इस सर्वे में जब हम मैनुअल स्कैनिंग की बात करते हैं तो इन जनरल हेल्थ की भी बात कर रहे हैं, बट हाइजीन वाला हेल्थ की भी हम बात करेंगे, क्योंकि मैनुअल स्कैनिंग जो हाथ से जो उस माहौल, क्योंकि हम एक्सक्रीटा को बहुत गंदा मानते हैं ना, वो जो लोग उसको साफ करते हैं तो उनको बीमार होने के चांसेस हैं, तो वो राइट टू हेल्थ वहाँ भी उल्लंघन हो रहा है। और मेंटली, क्योंकि उस काम को बहुत नीच, बहुत छोटा माना जाता है, तो मेंटली जो टॉर्चर है वो तो है ही है। राइट टू बी फ्री फ्रॉम चाइल्ड लेबर एंड मैनुअल स्कैवेंजिंग वो भी है, बट वो भी और राइट टू बी फ्री फ्रॉम स्लेवरी, ठीक है। दो राइट्स मेरे को याद है कि एक राइट टू प्ले भी होता है, ठीक है, और राइट ऑफ डिग्निटी भी होता है। राइट टू प्ले मतलब कि वो खुल के खेल सकते हैं, सोशलाइज हो सकते हैं, उनको कॉम्पिटिशन्स में, एक्स्ट्रा करिकुलम में बराबर हिस्सा लेने का अधिकार है, ठीक है, वो हो गया। और राइट टू डिग्निटी मतलब कि बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जो भी है, तो हम उनकी किसी भी तरीके से इंसल्ट, ह्यूमिलिएट या फिर उनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। वो भी एक उनका अधिकार है। वो टेस्टिमनीज क्या है बच्चों की? आई गो टू स्टडी इन द गवर्नमेंट स्कूल, द टीचर्स इन आवर स्कूल प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन, है ना, दे मेक अस सिट इन द लास्ट रो, वो उनको सबसे आखिरी में बिठाते हैं। टीचर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू टीच, है ना, उन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। आर नेम्स आर नॉट रिटन इन एनी कॉम्पिटिशन, एक्स्ट्रा करिकुलम इवेंट्स में भी उनको हिस्सा नहीं लेने देते हैं, ठीक है। और फिर उसी के इस चलते मैं फेल हो जाऊंगा तो उसने स्कूल से ड्रॉप आउट हो गया। आई एम नॉट अलाउड टू सिंग प्रेयर्स, है ना, प्रेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं किया दिया जाता। Not allowed to give answers to the questions, not allowed to take part in any. The teacher and other caste students practice discrimination against me, है ना, बच्चे करते हैं और उनको एड्रेस करते हैं। उनको किसी भी डेरोगेटरी टर्म से नहीं बुलाया जाने का भी अधिकार है, पर वो भी नहीं। उन्हीं से टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या कराते हैं कि वो उन्हीं से साफ सफाई कराते हैं, क्लासरूम की भी और टॉयलेट्स वगैरह की भी। Non-Dalit children used to throw our school bags out of the classroom. Our parents complained to the school teacher. The teacher replied, the teachers replied that you are, and if the non-Dalits call, then your children should not feel bad. है ना, मतलब कितनी बुरी बात है। टीचर का एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि तुम हो तो तुमको बोल रहे हैं तो तुमको बुरा क्यों लग रहा है, मतलब इस तरीके से, ठीक है।
हेंस आई लेफ्ट माई स्कूल, है ना, सेकेंड स्टैंडर्ड में उसने स्कूल छोड़ दिया, 2003 की बात है। आई फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी फ्रॉम अदर कास्ट स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ द मिड डे मील। हाँ, ये मिड डे मील के टाइम पे कैसे होता है, तो एक तो मैंने जो पढ़ा था कि एक तो कि लाइन में सबसे पीछे, या फिर जब सारे जो बच्चे हैं अपर कास्ट या जो भी बच्चे हैं उनको खाना दे देने के बाद में इन लोगों को सर्व किया जाता है, जो भी मतलब बचता है, या फिर कहीं कहीं तो लेफ्ट ओवर फूड की भी बात हुई है। उनके बर्तनों को, और उनको उनके हाथ ना छू जाए उनके बर्तन जिससे सर्व किया जा रहा है मिड डे मील, ठीक है, या देने वाले के हाथ को ना छू जाए, तो वो भी एक उस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। दरबार गर्ल्स बाय मिस्टेक इफ दे गेट टच बाय मी देन दे स्प्रिंकल वाटर टू प्यूरिफाई देमसेल्फ, ठीक है। वही बड़े ऊंची समाज की लड़कियां इसको गलती से, और ये गलती से टच कर जाए तो दे स्प्रिंकल वाटर टू प्यूरिफाई। एक वीडियो भी मिला था मेरे को। अभी भी गांव में खाने और पानी को लेकर छुआछूत या भेदभाव है, जो कि स्कूलों में मिड डे मील के दौरान साफ झलकता है। केप्टी, आपके यहाँ कहीं बच्चों के साथ खाने में भेदभाव होता है क्या? हाँ होता है, लाडू के होता है ना, अलग बैठाते बच्चों के साथ। ये अलग ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू है। इस तरह से अलग बैठाते हैं, मतलब जैसे सारे सरमन लोग एक साथ बैठते हैं, तो मतलब हमारे साथ बैठे तो कोई अलग बैठेगा तो पूरा तो लगेगा उसे। आपको गुस्सा आता है? गुस्सा ही आता है ये। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, सर्वे और ये वीडियो, ये पुराने हैं थोड़े से, ऑलमोस्ट 10-12 साल पुराने होंगे। तो इसी पुराने के होने के साथ में हम लोग के दिमाग में ये भी आता है कि हाँ पुराने हैं तो पहले होता था, 10 साल में तो बहुत कुछ बदल जाता है, ठीक है, अब थोड़ी ना होता होगा, है ना। तो उसी को चलते मैंने फिर और जब थोड़ा खुद को देख रहा तो फिर मेरे को एक वीडियो और मेरे को यूट्यूब पे मिला है ना, वो मैं शो करता हूँ। ब्राह्मण लोग मने किने आगली पूर्वती तो पोज बाटे झाड़ू लोग दोथिले देखिने आमे डोम लोग किने चालले सेती मने से ब्राह्मण लोग मने नहीं चालने मने चालला लोग आमे चालले किने अशुद्धि जिमु और थुकला लोग मारले बोली कि नहीं लोग हाणी गट लोग दोथले सेती थुकबार पड़थिले। ए तो तुम्हार संग मन को संग तुमके छासु थसी के का कैसे सर मुई किने हम स्कूल ती रहसी हना नी डम लोग के किछि नहीं भावन सबके समान भावसन, लेकिन मोर सांग गुटे मते नी माया के आरे डाक्सी और माया टू लगले नी माया उठे नी भोल्टा पहनी दिने का बेले ए नबू के रे बोली के ए तू भक्ति डम लोग है आमे तो ती हमर हाथ तोरा हाथ आमे नी नो, लेकिन हमर हाथ तू नहीं पारु ती नबू का बोल छे मते मैं तो वाला भोग खोप कानी मोर सांग गुटे मते अंता कहि दो छे इरा हमारी मुई डोम हेले क्या जे हनी हंता भाग से मैं बोले मुई देवा का देवी बोले नि के हमने खाए बा तू डोम लोग है हम तोटा नहीं खो की तू हम पाकी नहीं बस बुझा है अरे भाग और पान मारे देले नि के सबू लोग नि के फिकी रे हम डोम लोग और पान मने हम छिबार दरकार नहीं ना हम हिंदी बोले को कोई संसार हम कांदी लागती हम के बसबा ताको लाग बसबा काजे भी हम के केंता गुड लागती हम के से मने भी हम के केंता किसी ने ऐसे हंदा से स्कूल मन के रांधी दसन किने जसे मने किने ताकर कास्ट लोग मन किने बागे भात दसन और हमर जन मने एससी लोग मन के किने अगदुम दिन भात पगे किने दस ऐसे भात तले पड़े किने पुरसने और से मने दिने हमर स्कूल रे हमें खाना खाउथिलु और खाना बाटला बेले जे खाना दउथिला तार चटू ने मोर हाथ बाजी गला जनता अंता ऊपर रु देसन कि नहीं सेति बेले मोर हाथ टच ही गला आज जेले मोर हाथ टच ही गला कि नहीं से गरम खाना पर गरम दाल थी मिड डे मील रे से मिड डे मील रो गरम दाल के पूरा मोर हाथे उल्दी दिथिला जे मोर ई पूरा ई चमड़ा माने पूरा नेके पूरा छिली दिथिला आज जेले मैं घर के जेकर कहली कि मोर मां आपा किछि नहीं करि पारे मोर आपा डायरेक्ट कहले जे हमें छोड़ जाते लोग के बाबू एते लगी तू नहीं छी मते दूरे रहबू बोली कर मुके कहि दे। वही बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि स्कूल्स में उनके साथ किस तरीके से भेदभाव छुआछूत होता है। जो ये वीडियो आपने अभी देखा ये बहुत पुराना नहीं, ये 2 साल पुराना ही है। अभी तक अगर हम थोड़ा सा कंक्लूड करें तो हमको समझ में आ रहा है कि पास्ट में था, 2-3 साल पहले भी था, अभी भी है, ठीक है। पर मैं एक जो
पुरानी चीज़ें उसको भी मैं क्यों मद्देनज़र रख के बात कर रहा हूँ कि मैं बस मतलब मैं एक रफ फिगर्स लेके बात करता हूँ कि उस टाइम बच्चा अगर 10 साल का होगा, ठीक है, और मान लो कि 10-12 साल पहले की रिपोर्ट है, तो अभी अगर 2025 में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो 20-25 का तो हो चुका होगा। अब ये एक एडल्ट है, अगर इस एडल्ट ने वो सारी ह्यूमिलिएशन को झेल के स्कूल पास कर लिया, बहुत अच्छी बात है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं है। बच्चों का ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, किसमें, लोअर क्लास में रादर देन अपर क्लास, ठीक है। तो वो हो गया, ठीक है, ड्रॉप आउट हो गया। अब अगर वो ड्रॉप आउट हुआ है, अगर वो फॉर्मल एजुकेशन से दूर हो चुका है, तो वैसे ही वो 4 कदम पीछे तो वैसे ही हो चुका है कि हाँ, अगर वो स्कूल में नहीं रहा, कॉलेज नहीं हुआ, एम्प्लॉयमेंट के नाम पर उसके पास क्या है, तो एम्प्लॉयमेंट के नाम पर उसके पास वही है जो समाज या उसकी कास्ट ने उसको दिया है, वो कास्ट किसी और ने दिया है, ठीक है, वो उसने चुना भी नहीं था। वो वही काम कर रहा है जो कि नीच, छोटे, तुच्छ समझे जाते हैं। तो वो बंदा अभी, जो हमने पुराने टेस्टिमनी देखे हैं, वो अभी होगा ना, तो उसकी लाइफ के बारे में अगर बात करें तो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन उसके साथ उस टाइम भी हुआ है, अभी भी हुआ है, ठीक है। उसके कॉन्सिक्वेंसेज अब वो झेल रहा होगा, ठीक है, और अभी कुछ चीज़ें तो अभी भी झेल रहा होगा। तो मान लो कि अगर वो पास हो गया होगा, मान लो अगर उसने एजुकेशन कंप्लीट की होगी, तो आप उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति के बारे में अगर बात करें, चलो वो पढ़ने में ठीक था, है ना, पास हो गया होगा, बट अगर वो इस तरीके से के ह्यूमिलिएशंस में रहा है, तो क्या उसकी मेंटल हेल्थ, पहली तो मेंटल हेल्थ हो जाती है ना, जो राइट टू हेल्थ वाली बात है, तो वो तो चलो फिजिकली या उस तरीके से मेंटल हेल्थ की बात कौन करेगा। दूसरा कि इन सब इंसिडेंसेस के बाद में क्या आपको लगता है कि उसकी लाइफ स्किल्स अच्छी होंगी, उसका कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, उसका सेल्फ एस्टीम, क्या वो सब में अच्छा होगा, ठीक है। अगर वो बच्चा पास भी होता है तो एक्स्ट्रा करिकुलम में तो वो था ही नहीं, उसको हिस्सा लेने ही नहीं दिया गया, एक ओवरऑल डेवलपमेंट का हिस्सा बना था, वो सवाल उठता है। तो क्या वो, जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, जब अगर हम उस बच्चे को, उसी स्कूल के उस बच्चे की बात करते हैं और उसी स्कूल के एक अपर क्लास के बच्चे की बात करते हैं, अगर दोनों ही जॉब इंटरव्यू में जाएंगे, तो कौन बेटर परफॉर्म करेगा? ऑब्वियसली अपर क्लास, क्योंकि उसको एजुकेशन मिला है, उसने सारी इंसल्ट नहीं झेली है, उसने तो स्कूल भी पूरा किया होगा, मतलब इसने तो जिसे तैसे कर लिया होगा। रिपोर्ट भले पुरानी है, टेस्टिमनीज भले पुरानी है, पर ये बच्चों की हालत आज की होगी। आप अगर उस बारे में सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो साइकिल का पार्ट बन चुके हैं, कि अब वो बच्चे थे, ठीक है, उनने ही सारा झेल लिया, वो तो आगे बढ़ ही नहीं पाए, एजुकेशन नहीं मिला, राइट्स की तो जो भी धज्जियां उड़ी वो उड़ी है। क्या उसके बच्चे के पास लाइफ है? मतलब एज अ पेरेंट्स तो उनकी लाइफ तो बची ही नहीं है, बट क्या उस बच्चे की, अब जो आ रहा है बच्चा, उसके पास ये सारे राइट्स, ये सारा जो भी प्रिविलेजेस हैं, वो क्या वो यूज़ कर पाएगा, ठीक है। तो वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कास्ट सिस्टम, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो कि उनके पेरेंट्स के साथ हुआ था, वो तो झेलेंगे, ठीक है। पुरानी रिपोर्ट भले इररिलेवेंट तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इस साल का देखते हैं 2025 में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या फिर स्कूल्स में किस तरीके से हो रहा है।